दोस्तों, वाराणसी के श्री मणि मंदिर के बारे में जानने से पहले हमें स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। तो स्वामी करपात्री जी महाराज का मूल नाम था श्री हर नारायण ओझा। वे हिंदू दशनामी परंपरा के भिक्षु थे। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरिंद्रनाथ सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि वे अपनी अंजलि का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। वे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी, इतनी तीव्र थी, इतनी फोटोग्राफिक थी कि वो एक बार कोई भी चीज़ पढ़ लेते थे या देख लेते थे तो उन्हें वह पेज, वह वर्ड्स, वह पेज नंबर सब कुछ एकदम से रटा हुआ रहता था, हमेशा याद रहता था। धर्मशास्त्रों में अगर बात करें तो उनकी इस विद्वता को देख के, इस अतुलनीय विद्वता कहना चाहिए देख के, उनको धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने करपात्री जी से आशीर्वाद लिया और वो चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, और जो कि वो अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से वो मुकर गई और गौ हत्या निषेध आंदोलन जब शुरू किया गया था तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतों की इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे कि हम हिंदू लोग गोपाष्टमी भी कहते हैं। इस धरने में मुख्य जो संत थे वो थे शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिसमें कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्यागपत्र भी दे दिया था। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मृत्यु के बाद ही समाप्त हुआ। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये दुनिया की पहली ऐसी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखे रहकर अपना बलिदान दिया था। लेकिन किसी भी अखबार ने इंदिरा जी के डर से साधुओं पर गोली चलने और रामचंद्र वीर के बलिदान की खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी ने इस खबर को छापा था। बाद में गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने गौ अंक में एक विशेषांक प्रकाशित किया, जिसमें विस्तार सहित ये घटना बताई गई थी। और जब मीडिया वालों ने अपने मुंह पे ताले लगा लिए थे, तो करपात्री जी महाराज ने कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करते हुए कहा था, लोग भले ही इस घटना को भूल जाएं, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है, वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे सारे वंश का नाश होगा, और जो कि अक्षरशः सत्य हुआ। कैसे? सबूत के लिए आप इन तिथियों पर गौर कीजिए। संजय गांधी की मौत आकाश में हुई, उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी थी। इंदिरा गांधी की मौत घर में हुई, उस दिन भी गोपाष्टमी थी। और राजीव गांधी मद्रास में मरे, उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। तो इन्हीं धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की जो तपोस्थली है, वहां पे निर्मित किया गया है मणि मंदिर, जिसके बारे में हम अब आपसे आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सेंट्रल वाराणसी से बीएचयू की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह पड़ती है जिसे हम कहते हैं दुर्गा कुंड, जहाँ पे दुर्गा माता का मंदिर स्थित है। दुर्गा माता के मंदिर से थोड़ा सा आगे जाने पर राइट हैंड पे ही एक एंट्रेंस है, जहाँ पे श्री मणि मंदिर का बोर्ड भी लगा हुआ है। उससे हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो हमें सामने ही वो मंदिर दिखाई दे जाता है, जो कि लगभग 43,000 वर्ग फीट में निर्मित किया गया है। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ वाराणसी के श्री मणि मंदिर के सामने। देख सकते पीछे आप कितना सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी,
शिव और शक्ति के दर्शन के साथ साथ पंच देवों के तो दर्शन हैं ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आप दर्शन कर सकेंगे 151 नर्मदेश्वर के, और इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों के। एक तरीके से अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो बात यह है कि यहाँ पे शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इनकी एकता का प्रतीक हम इस मंदिर को मान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अंदर चल के इस मंदिर के अंदर क्या क्या खास चीज़ें हैं, और हम दर्शन करते हैं, इस मंदिर को अंदर से देखते हैं। एंट्रेंस के राइट साइड में ही एक गौशाला बनी हुई है, जहाँ पे बहुत सारा गोबर, पानी और गाय वहाँ पे चर रही थी, उनको चारा वगैरह डाला हुआ था। और ये रहा मंदिर का सुंदर सा एंट्रेंस। अब हम अंदर चल के देखते हैं इस सुंदर से मंदिर को और कैसा दिखाई देता है। जैसे ही एंटर करते हैं तो बिल्कुल गेट के पीछे नंदी बाबा जी हैं। बहुत ही सुंदर नंदी बाबा, बिल्कुल मार्बल के बने हुए हैं और बहुत सुंदर से सजावट की हुई है इनकी। और अंदर जाने पे सामने ही हमें दिखाई दे जाते हैं एक बहुत सुंदर से शिवलिंग। और इन जो शिवलिंग है, इनकी जो हाइट है वो 5 फीट की है। और इन शिवलिंग के चारों तरफ हैं नर्मदेश्वर, और उनकी संख्या है 151। तो चलिए हम आपको लाइन से दर्शन कराते हैं सारी चीज़ों के। नर्मदेश्वर जी के साथ साथ ही ये बनी हुई है परशुराम जी की मूर्ति। देखिए कितने सुंदर हैं भगवान परशुराम जी। सारा कुछ वाइट मार्बल का बना हुआ है यहाँ पे, और कुछ कुछ इसमें लाल रंग की पत्थरों का भी उपयोग किया गया है, जो कि चुनार के लाल पत्थर कहे जाते हैं। और मोस्टली इसमें अधिकतर सारा संगमरमर का उपयोग किया गया है। ये सारे देखिए कितने सुंदर शिवलिंग से लाइन से लगे हुए हैं सारे। ये टोटल 151 नर्मदेश्वर हैं। परिसर में जो 10 महाविद्याएं कही जाती हैं, यानी कि जो तंत्र साधना की 10 देवियां होती हैं, उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनमें से हैं माँ भगवती, माँ काली, माँ तारा, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। इन सारी जो तंत्र साधना की जो देवियाँ, उनकी भी मूर्तियाँ लगाई हैं। साथ में ये देखिए श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता के साथ उनका परिवार कितना सुंदर सा दिख रहा है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऊपर तो श्री राम और सीता का पोस्टर लगा हुआ है, और उसके जस्ट नीचे शंकर जी जो हैं वो अर्धनारीश्वर के रूप में हैं। और शंकर भोले बाबा से अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत सारे शिवलिंग के दर्शन होंगे। यहाँ पे आके तो दोस्तों बहुत सारे शिवलिंग पूरे काशी में ही शिवलिंग है, हर गली में शिवलिंग है। और देखिए कुछ शिवलिंग हैं, उनके ऊपर जो हमारी तंत्र साधना की जो माँ है वो धूमावती की मूर्ति लगी हुई है, फोटो लगी हुई है। और ये नीचे हैं हमारे सारे शिव जी लाइन से विराजमान हैं। देखिए कितने सुंदर है, संगमरमर के ऊपर बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आगे हमारे श्री हनुमान बाबा जी। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। और हनुमान जी के जस्ट ऊपर हैं बगलामुखी माता जी।
थोड़ा सा डिज़ाइन आ रही है तो पूरी फ़ोटो नहीं आ पा रही इसमें। तो ये बगलामुखी माता है। और हनुमान जी से थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मिलते हैं, हमारा ये किसका परिवार आया, हमारे शंकर भोले बाबा का परिवार है। माँ पार्वती, शंकर जी और अपने दोनों पुत्रों के साथ, ये है उनका पूरा परिवार। और इनके जस्ट ऊपर जो तंत्र साधना की देवी हैं वो है मातंगड़ी माता। और अब हम और आगे आ गए हैं तो अब हमें दिखाई दे रहे हैं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी। देखिए कितने सुंदर से दिख रहे हैं लक्ष्मी नारायण भगवान जी। और इनके ऊपर जो हैं वो हैं कमला माता। नेक्स्ट में हम पहुंचते कॉलम में तो वहाँ पे पहले तो नीचे बहुत सारे शिवलिंग हैं, कॉर्नर का है ये एरिया। और इनके ऊपर भी एक माता रानी जी हैं, वो हैं श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता। और यहाँ से हम थोड़ा वापस टर्न हो जाते हैं तो हमें दिखते हैं हमारे श्री स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनकी कहानी आपको मैंने सबसे पहले सुनाई थी। वो हैं ये धर्मगुरु करपात्री जी महाराज। नमन नमन नमन। और ये रही हमारी अन्नपूर्णा माता जी। अन्नपूर्णा माता जी और शंकर जी के दर्शन के बाद अब हम निकलते हैं थोड़ा सा बाहर की तरफ। और बाहर जाने पर राइट साइड पे मुड़ने पे जो एक गैलरी आ रही है वो हमारी गैलरी सामने एक मंदिर में ख़त्म होती है जाके। और यहाँ पे हैं हमारे किशन कन्हैया जी अपनी राधा जी के साथ। ये देखिए, जय श्री राधे कृष्णा। और राधे कृष्ण जी के दर्शन के बाद जस्ट अपोजिट एक और गैलरी है वो सामने, और यहाँ पे हैं हमारी शेरावाली माता जी। जय माँ शेरावाली। तो दोस्तों इस प्रकार अब हमारे इस मंदिर के दर्शन हो गए हैं कंप्लीट। और अब हम निकल रहे हैं इस मंदिर से बाहर की ओर। और बाहर निकलने पर ही हमें राइट साइड में एक और छोटा सा मंदिर दिख गया है, तो यहाँ के भी चलिए आपको 1 सेकंड में दर्शन करा ही देते हैं। और फिर हम निकलते हैं अपने दूसरे मंदिर की तरफ। और ये रहे शिव जी, एक शिव जी के दर्शन और कीजिए दोस्तों। ओम नमः शिवाय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए बम बम बोले ओम नमः शिवाय।